वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर इंसान को यकीन नहीं आता कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिनके साए में हजारों साल की कहानियां दफन होती हैं। कुछ वादियां ऐसी होती हैं जहां हुआ भी अपने अंदर माजी के राज लेकर चलती है। और पाकिस्तान के शुमाल में बर्फ से ढके देव हैकल पहाड़ों के दरमियान छपी हुई है एक ऐसी ही वादी जिसे दुनिया हुंजा वैली के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये खूबसूरत वादी सिर्फ झीलों, पहाड़ों और फूलों की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सरजमीन है जहां कभी जंगें हुई, बादशाहतें कायम रहे, कदीम काफिले गुजरे और ऐसे राज छुपे रहे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि लोग लंबी जिंदगी जीते हैं, जहां के पहाड़ रात के अंधेरे में भी किसी मुहाफिज की तरह खड़े नजर आते हैं, जहां के रास्ते कभी दुनिया के खतरनाक तरीन रास्तों में शुमार होते थे और जहां हर पत्थर के अंदर एक कहानी छपी हुई है। ये कहानी है हुंजा वैली की। सदियों पहले जब दुनिया के बड़े बड़े शहर तरक्की कर रहे थे, इस वक्त कराकरम के बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी रियासत मौजूद थी। ये रियासत थी हुंजा, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना आसान नहीं था। चारों तरफ बुलंद पहाड़, गहरी खाइयां और ऐसे रास्ते जहां एक गलत कदम इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर सकता था। कदीम जमाने में हुंजा सिर्फ एक खूबसूरत वादी नहीं थी, बल्कि एक अहम मकाम था। ये रास्ता चीन, वस्ती एशिया और बरसगीर को मिलाने वाले कदीम तिजारती रास्तों का हिस्सा था। यहाँ से गुजरने वाले काफिले अपने साथ रेशम, मसाले, कीमती पत्थर और मुख्तलिफ सकाफतें लेकर आते थे। लेकिन हर खूबसूरत जगह की तरह हुंजा ने भी कई मुश्किलात देखी थीं। कहा जाता है कि हुंजा की तारीख हजारों साल पुरानी है। यहाँ कभी मकामी हुक्मरान हुकूमत करते थे जिन्हें मीर ऑफ हुंजा कहा जाता था। मीर की हुकूमत सिर्फ एक महल तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक मुकम्मल निजाम था। अपने कवानीन, अपनी फौज, अपनी रवायात और अपनी शनाख्त। हुंजा के हुक्मरानों का मरकज था एक शानदार कला, औलतत कला। यह कला सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं था, यह हुंजा की ताकत, तारीख और बका की अलामत था। जरा तसव्वुर करें, सदियों पहले का वक्त है। सूरज कराकरम के पहाड़ों के पीछे छप रहा है, वादी में ठंडी हवा चल रही है, दूर कहीं दरिया का शोर सुनाई दे रहा है और एक पहाड़ी पर खड़ा है एक कदीम किला जहां से हुक्मरान अपनी पूरी रियासत पर नजर रखता है। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये खतरात के दरमियान एक पनाहगाह थी। हुंजा की सबसे हैरान कुन बात यहाँ के लोग हैं। दुनिया भर में हुंजा के लोग अपनी सेहत, मेहमान नवाजी और तर्ज जिंदगी की वजह से मशहूर हुए। बहुत से मुहक्किकीन ने हुंजा के लोगों की जिंदगी, खुराक और माहौल का मुताला किया। यहाँ के रिवायती खाने सादा मगर कुदरती थे। खुश्क खुबानियाँ, मकामी अनाज, ताज़ा फल, सब्जियां और पहाड़ी माहौल में मुसलसल जिस्मानी सरगर्मी, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन हुंजा की शोहरत का सबसे बड़ा सबब बना लंबी उम्र का राज। दुनिया ने सवाल किया, आखिर हुंजा के लोग इतने सेहतमंद कैसे रहते हैं? क्या वाकई यहाँ के लोग आम इंसानों से ज्यादा उम्र पाते हैं? क्या उसके पीछे कोई पोशीदा राज है? क्या पहाड़ों की हवा में कोई खास ताकत है? फिर उनकी सादा जिंदगी ही असल राज है? हकीकत यह है कि हुंजा के लोगों की सेहत के पीछे कई अवामिल शामिल हैं। साफ माहौल, कुदरती खुराक, फाल जिंदगी और जहनी सुकून। लेकिन फिर भी हुंजा आज तक लोगों के लिए एक दिलचस्प राज बनी हुई है। हुंजा सिर्फ तारीख नहीं, यह कुदरत का एक शाहकार है। यहाँ के पहाड़ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में शामिल हैं। कराकरम के अजीम पहाड़, जिनमें मशहूर राकापोशी भी शामिल है, अपनी बर्फानी चोटियों के साथ आसमान को छूते दिखाई देते हैं। जब सूरज की पहली किरणें उन पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ सोने से बना हो। लेकिन हुंजा की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं। यहाँ ऐसी झीलें हैं जिनका नीला पानी आसमान का अक्स दिखाता है। ऐसी वादियां हैं जहां बिहार के मौसम में फूलों की चादर बिछ जाती है।
ऐसे गांव हैं जहां आज भी लोग अपनी कदीम रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन हुंजा की कहानी में एक और बाब भी है, एक ऐसा बाब जिसमें खतरनाक रास्ते, हमले और बका की जंग शामिल है। क्योंकि ये वादी हमेशा पुरसुकून नहीं रही। इस जमीन ने ताकतवर सल्तनतों को आते जाते देखा, इसने जंगजुओं के कदमों की आवाज सुनी, और उसने ऐसे वक्त भी देखे जब यहाँ रहने वाले लोगों को अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए जिदोजहद करना पड़ी। आज हुंजा दुनिया भर के सयाहों के लिए ख्वाबों की जगह है, लेकिन कभी यही जगह एक ऐसी दुनिया थी जहां जिंदगी आसान नहीं थी, जहां हर दिन एक इम्तिहान था, जहां पहाड़ सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक चैलेंज भी थे। लेकिन हुंजा की असल कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि इन बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी दुनिया आबाद थी जिसने सदियों तक अपनी अलग शनाख्त कायम रखी। एक ऐसी दुनिया जहां हुक्मरान पहाड़ों के कलों में रहते थे, जहां रास्ते सिर्फ बहादुरों के लिए थे, और जहां हर वादी अपने अंदर एक नई कहानी छुपाए बैठी थी। आज जब हम हुंजा का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में खूबसूरत झीलें, सब्ज पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे आते हैं। लेकिन सदियों पहले हुंजा एक आज़ाद रियासत थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां हुक्मरान अपनी सरजमीन, अपनी सकाफत और अपने लोगों की हिफाजत करते थे। हुंजा के हुक्मरानों को अमीर कहा जाता था। मीर सिर्फ बादशाह नहीं होता था, बल्कि वो अपनी रियासत का मुहाफिज भी था। इसका महल, इसकी फौज और उसके फैसले हुंजा की जिंदगी पर गहरा असर रखते थे। कहा जाता है कि हुंजा की जोग्राफियाई अहमियत की वजह से ये खित्ता हमेशा खास रहा। एक तरफ चीन की सरहदें, दूसरी तरफ वस्ती एशिया के रास्ते, और जुनूब की तरफ बरसगीर का राब्ता। यही वजह थी कि कदीम जमाने में यहाँ से गुजरने वाले तिजारती काफिले हुंजा को एक अहम मकाम समझते थे। लेकिन जहाँ तिजारत होती है, वहाँ ताकत की कशमकश भी पैदा होती है। हुंजा की तारीख का सबसे मशहूर निशान है बिलतत कला, एक ऐसा कला जो आज भी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये सदियों से वादी की निगरानी कर रहा हो। इसकी दीवारों ने ना जाने कितनी कहानियां देखी होंगी, कितने बादशाह आए और चले गए, कितनी खुशियां मनाई गईं, कितने खतरात का सामना किया गया। यह कला सिर्फ पत्थर नहीं, यह वक्त की एक किताब है। कदीम दौर में ऐसे किले सिर्फ रहने की जगह नहीं होते थे, ये दिफाई मरकज होते थे। यहाँ से दुश्मन की नकलो हरकत देखी जाती थी, यहाँ हुक्मरान अहम फैसले करते थे, और यही किले रियासत की ताकत की अलामत समझे जाते थे। बिलतत के अलावा हुंजा का एक और तारीखी खजाना है, औलतत कला। यह कला हुंजा की कदीम तरीन इमारतों में शुमार होता है। इसकी तंग गलियां, पुराने कमरे और लकड़ी का खूबसूरत काम माजी की याद दिलाते हैं। जब कोई शख्स इस किले में दाखिल होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो वक्त में पीछे चला गया हो, जैसे अभी किसी कमरे से कोई कदीम हुक्मरान बाहर आएगा और सदियों पुरानी कहानी सुनाएगा। हुंजा की असल खूबसूरती सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। एक अजनबी भी जब हुंजा पहुँचता है तो इसे अपनायत का एहसास होता है। यहाँ की सकाफत में सादगी, एहतराम और कुदरत से ताल्लुक नुमाया नजर आता है। हुंजा में मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ की सकाफत कई सदियों के मील जौल का नतीजा है। मकामी जुबानें, रवायात, लिबास और त्यौहार इस वादी को मुनफरिद बनाते हैं। ये वो जगह है जहाँ माजी और हाल एक साथ चलते नजर आते हैं। सदियों पहले हुंजा पहुँचना आज की तरह आसान नहीं था। ना पक्की सड़कें थीं, ना जदीद गाड़ियाँ, सिर्फ खतरनाक पहाड़ी रास्ते थे। मुसाफिर कई दिनों और कई हफ्तों का सफर करते थे। कभी बर्फ उनका रास्ता रोक देती, कभी पथरीले पहाड़ मुश्किल पैदा करते, और कभी मौसम इंसान की ताकत को आजमा लेता। लेकिन यही मुश्किल रास्ते हुंजा को खास भी बनाते थे, क्योंकि जो जगह आसानी से हासिल ना हो, इसकी कदर भी ज्यादा होती है। दुनिया भर के लोग हुंजा के बारे में एक सवाल जरूर करते हैं, क्या वाकई यहाँ के लोग बहुत लंबी उम्र पाते हैं? ये सवाल कई दहाइयों से लोगों की दिलचस्पी का मरकज है। हुंजा के बारे में कई कहानियां मशहूर हुई। कुछ लोगों ने यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे सेहतमंद इंसानों में शुमार किया,
लेकिन साइंसी तौर पर उम्र के दावों को साबित करना हमेशा आसान नहीं रहा। ताहम एक बात वाज़ेह है, हुंजा के लोगों का तर्ज जिंदगी कुदरत के बहुत करीब रहा है। यहाँ के रिवायती खाने, खुश्क खुबानी, अखरोट, ताज़ा फल, सब्जियाँ, सादा मकामी ग़िज़ा और रोज़मर्रा जिस्मानी सरगर्मी, ये सब सेहतमंद जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा राज है कुदरत के साथ ताल्लुक। आज दुनिया के बड़े शहरों में लोग शोर आलूदगी और ज़हनी दबाव में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन हुंजा में पहाड़ों की खामोशी, साफ हुआ और कुदरत का सुकून इंसान को अंदर से बदल देता है। हुंजा हर मौसम में अपना अलग रूप दिखाती है। सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर पूरी वादी को ढांप लेती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन ने सफेद लिबास पहन लिया हो। बिहार में दरख्तों पर फूल खुलते हैं, खुबानी के बागात रंग बखेर देते हैं और पूरी वादी जिंदगी से भर जाती है। गर्मियों में दूर दूर से लोग हुंजा का सफर करते हैं। झीलें, पहाड़ और वादियां सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। खिजा में दरख्त सुनहरी रंग इख्तियार कर लेते हैं और हुंजा ऐसा मंजर पेश करती है जैसे किसी मुसव्विर ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना दी हो। इस वादी ने सिर्फ खूबसूरती नहीं देखी, इसने तब्दीली भी देखी है। एक ऐसी तब्दीली जहां एक कदीम रियासत जदीद दुनिया से मिली, जहां पुराने किले आज सयाहों की मंजिल बन गए, जहां पहाड़ी रास्ते दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ बुलाने लगे। Thank you for watching.